मोहसिन की मौत का गांव अकबरपुर के लोगों ने खोला सच। बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर में 1 दिसंबर सन 2025 को मोहसिन की नाक मुंह में खून आने से मौत हो गई। मोहसिन के परिजन हत्या की आशंका जता रहे थे, तो वहीं ग्रामीणों ने पूरा खुलासा कर दिया कि मोहसिन अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ खाना खा रहा था कि अचानक चक्कर आया और गिर गया। पता चला कि मोहसिन को पैरालाइज हो गया। इसके बाद मोहसिन को नोवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा बिगड़ी देख उसे दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान मोहसिन की मौत हो गई। अगले दिन मोहसिन को दफनाया गया। बड़ा सवाल, जब मोहसिन को जहर देकर मारा गया तो नवा अस्पताल ने मोहसिन की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि क्यों नहीं की? दूसरा सवाल, दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में मोहसिन के शव को बिना पोस्टमार्टम क्यों दे दिया गया? दरअसल कुछ लोग साजिश के तहत सास बहू में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये तरह तरह की बातें सामने आ रही। मोहल्ले वालों ने बताया कि मोहसिन की पत्नी और उसकी सास के बीच कभी भी कोई भी अनबन नहीं हुई। और क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। बात है जो हमने देखा वही कहेंगे। बेचारी भती हुई फर्मादार ही बेटी बहू ही। आजकल की बहुओं को देखो तो बहुत अच्छी है, गुजर रही है इनकी। जो ये खामुखा के इल्जाम लगाया जा रहा है इनको। आपके बेटी ना है क्या? उनका 4 बेटी हैं, वो क्या कर सकती है? 3 बेटी है, 4 बेटी है। हम तो यहीं के रहने वाले। हम रात दिन देखे कमरा बंद रह गया। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, बदतमीजी करी जा रही है उसके साथ में। हल्ला वाली होता है साथ है तुम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगी? भैया दिन रात सेट करें, वो इतनी मेहनत करें, दिन रात सेट करके नहीं भी इनकी तेल भी मलेंगी, मालिश भी करें, नीला में धोला में सारा काम करें। और ये तो झूठा इल्जाम है, उसको जहर देकर मारा गया। ये तो अपनी अल्लाह की तरफ से ही। चलो अम्मा, तुम क्या कहना चाहोगी? पास आ जाओ। हाँ बस मैंने तो कह दिया पहले। हाँ, दोबारा बता दो। मेरी बेटी उनकी अच्छा, खिदमत ये लड़की जो है, जो मोहसिन कौन लगता है आपके? दामाद। अच्छा, दामाद लगते हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपने? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बेटी के साथ रहे। मैं मेरी बेटी है तो जैसे कल खिदमत करी ऐसे ही आज खिदमत करेगी, और कोई बात कहेगी तो मैं उनके साथ हूँ, अपनी समधन के साथ हूँ। और मेरी बेटी के पास रह मैं आन के, और यहाँ अपनी खिदमत करा मैं। इसके साथ जैसी वो है ऐसी ये है, दोनों सास बहू मिलकर रह मैं ये चाहती हूँ। पढ़ी लिखी हैं, पढ़ती हैं, नमाज 5 वक्त की अल्लाह की तरफ से उनमें दीन है, पर उन्हें ये पता नहीं है कि उस अल्लाह की तरफ से ही मौत आई हुई है उनकी। है वो ये कह रहे हैं कि जहर दे के मारा है। अगर पुलिस को ये इस बात को बुरा लगा और वो पुलिस खबर खुदवा के तुम्हारे बच्चे की मट्टी खराब करे तो क्या होएगा? छानबीन भी तो हो सकती है ना इस बात की। है वो ऐसे वो इल्जाम लगा रही है। अरे माँ बेटी की तरह रहो, इस टाइम में साथ देना चाहिए। हाँ, कि मेरी बहू है, बेटी की तरह रहना है, रात बेरात बतेरी खिदमत करे ही बेचारी है। और नईम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसाफ की जाए। मेरी उनसे कि यहाँ आए, मोहब्बत से रहें, कोई भी परेशानी है तो हमें बताएं वो आन के। बस इतना ही है कि बेचारे जो राजनीति खिली जा रही है बहू के साथ में, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ ग्रामीणों ने, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सास और बहू के बीच में दरार डाली जा रही है, उस दरार को खत्म किया जाए। कल को उनके घर में भी बेटियां हैं जो लोग दरार डलवा रहे हैं। अल्लाह के खौफ से डरें, ऐसी दरार न डालें। एक महिला जो अपने शौहर का गम भुला न सकी, इद्दत में बैठी हुई है, उसके हालात पे, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिसको रंजिशन यानी साजिश में जो है दबाया जा रहा है, साजिश में फंसाया जा रहा। या सास बहू के रिश्ते बेहतर थे, अच्छे थे, वो जो इद्दत में बैठी महिला आज भी एक ही बात कह रही है कि मैं अपनी सास को अपनी माँ समझती हूँ। जिस तरह से पहले खिदमत करती थी ऐसे आज भी खिदमत कर दूंगी। लेकिन कोई जो लोग हमारे बीच में दरारें डलवा रहे हैं वो दरारें बंद कर दें। वो आज भी एक ही पुकार कर रही है कि वो मेरी माँ है, वो अपने घर आ जाएं, हम सास बहू मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। पहले मोहसिन भाई पैरालाइज हुए थे और उसी सफदरजंग में इलाज चला था। उस सफदरजंग में इलाज जब चला था, ना तो मोहसिन भाई का भाई अतउल्ला था, ना मोहसिन भाई की कोई सी बहन थी। जो भी माने और मैं करा था, उनको 8-10 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। उनकी खिदमत में मैं ही था और कोई नहीं था। ये लोग जाते थे, रिश्तेदारों की तरह जाते थे। मेरा कहना सारी बात खत्म करते हुए मैं अपनी बहन की सास से कहना चाहता हूँ कि आप और मेरी बहन इसी घर में, मेरी बहन आप दिक्कत होती है
मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है जी। अच्छा, मोहसिन की शादी आपने कराई थी? जी, मेहंदी ने और मैंने दोनों ने मिलकर रिश्ता किया। मैं बेटी वालों के पक्ष था, वो बेटे वालों के पक्ष थे। तो कुछ 18 साल हो गई शादी को, कुछ परेशानी होती, कुछ बातें तो मेरे पास भी आते हैं, एक दो बार मैं तुम्हारी बहन परेशान कर रही है, भी एक आध बार आओ, कोई ऐसी बात नहीं बनी। ये तो बंद नहीं है। और जिस मकान में नफीसाबाजी रह रही है वो उनका कमरू भाई का है, वो उनका नहीं है। कमरू भाई का मकान है, उनके परिवार वाले 2 भाई है, उनकी माँ ही उस टाइम पे जब कमरू भाई खत्म हुए, उन्होंने जैसे हरकत करी है, उन्होंने तो निकाह कर लिया, मगर के बेटी निकाह करने को भी मना कर रही है, घर में रहने के लिए कह रही है कि ये जुल्म कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा। मोहम्मद तुम्हारा? बस गरी। अच्छा, ये अकबरपुर के रहने वाली हो? जी इसी गली में रहती हो? हाँ। अच्छा, बताओ क्या कहना चाहोगे? जिस टाइम इसका बेहोश की रो रही, हमने कहीं कहीं दिखाओ, जो मैं जानती ना कौन से डॉक्टर होते हैं, कहाँ लेकर जाऊं माँ उसके, हम जानते ही नहीं है। तो हम बोले मैंने कि कहीं तो लेकर चलो। जब वो एक जने 4 बजे पे तो यू गिरा है, और ये सही 5 बजे गया है, यूं 4 बजे लेकर गए। और समझ में न जहर है न कुछ है। लड़की ने भी तो खाना खाया है, लड़की ने भी खाना खाया। ये तो खैर नाइंसाफी है इस टाइम। अन्य उसने तो क्या नाम है, मैंने कही खुद मुझे लेकर चलो, तो यूं कहा मैं कहाँ जानू किसी को। माँ ने टाइम लगाया ज्यादा। दोस्तों, इस वक्त पहुंचा हूं बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर में, उस मकान में जहां मोहसिन की 1 दिसंबर सन 2025 को मौत हुई थी। हालांकि अभी 2 दिन पूर्व मैंने खबर चलाई थी जिसमें मोहसिन के परिजन माँ भाई ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है, उसे जहर देकर मारा गया है, उसे रोटियों में जहर दिया गया है। जब इस संबंध में खबर लोगों ने देखी, गांव के कुछ लोग मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मुझसे वार्ता की। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक बार गांव में आए और गांव में भी लोगों से वार्ता करें कि आखिर सच क्या है, मोहसिन की हत्या हुई है या मोहसिन की दिमाग की नस फटने से मौत हुई है। तो इन सभी पहलुओं के लिए जानने के लिए, पूरा सच क्या है इस सभी को जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव अकबरपुर में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, उनसे पहले पूछूंगा कि जो यहाँ कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी माँ बहनें हैं, सब लोग हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? हाजरा। हाजरा, आप इसी गली में रहते हो? हाँ, बराबर मकान है मेरा। अच्छा, बराबर मकान है। अच्छा, मोहसिन को कब से जानती हो? काफी टाइम से जानते हैं, भांजे हैं हमारे। अच्छा, मोहसिन आपके सगे भांजे हैं? जी। अच्छा, मोहसिन की आप मामी हैं? हाँ, मामी। अच्छा, मामी हो। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल ये है कि जो मोहसिन की जो माँ है और जो मोहसिन की पत्नी यानी सास बहू के रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे थे, खिदमत भी करती थी, और जो बात है घरेलू औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी। और 6-7 साल यहाँ भी हो गए उसे आई हुई को, हमने कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। बहुत एक ऐसे रहती थी और खिदमत भी करती थी। क्या मोहसिन की जो पत्नी वो अपनी सास के साथ और मोहसिन के साथ गलत व्यवहार करती थी, मारती पीटती थी? क्या उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलती? बिल्कुल नहीं, हमने ये ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या इनके बीच में लड़ाई झगड़े की जो है आए दिन खबरें सुनती थी, आप सुनी कोई आपने? नहीं, हमने नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा ये मोहसिन की जो मौत हुई है, क्या उसको जहर देकर मारा गया है, कुछ और वजह है? जहर तो नहीं दिया गया, खाना खा रहे थे, ये फालिश पड़ी है, इनके सीधे हिस्से फालिश पड़ी है। अच्छा, मोहसिन की फालिश पड़ी थी। अच्छा, ये चीज है। चलिए, इसके साथ साथ और भी मेरे साथ मौजूद, आप भी यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, मेरा साड़ू भाई है, मेरे रिश्तेदार है मेरे। तुम्हारे रिश्तेदार साड़ू हैं? जी। अच्छा, मोहसिन की जो मौत हुई कैसे, क्या तुम लोग आए थे, कैसे क्या पता? हम तो खबर आई थी, हम तो बुलंदशहर अस्पताल गए थे, नो हॉस्पिटल देखने के लिए। जो उन्होंने बोला अटैक पड़ा हुआ उनके लिए, अटैक है। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरह से बताया गया कि मोहसिन को जहर देकर मारा गया है, क्या डॉक्टरों ने कुछ जहर की जिक्र किया? डॉक्टर ने ऐसी बात नहीं, डॉक्टर किसी को बता तो ये बात जब भी सामने आ जाती, बस जहर वाली बात होती, जब ये बात है जो सामने आ जाती है ना, डॉक्टर ऐसी को बात नहीं बताई उन्होंने। हॉस्पिटल में पुलिस पहुंची थी क्या? नहीं, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। अच्छा, चलिए, इसके साथ अम्मा आप भी थोड़ा करीब आ जाए जरा। आप भी यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, मैं तो वहाँ रहती हूँ। अच्छा, यहाँ गली की और कौन रहने वाली है? इधर थोड़ा आगे आओ। जो गली के रहने वाले अच्छा, आप क्या नाम है आपका? अफसाना। अच्छा, आप इस गली की रहने वाली हो? हाँ।
अच्छा, मोहसिन की जो मौत हुई है कैसे हुई है, क्या पूरा मामला है? वो ऊपर खाना खा रहे थे बैठे हुए, उनके एकदम चक्कर आ गए, अचानक से दिमाग की नस फट गई, उसके बाद क्या हुआ? ले गए अस्पताल उन्हें। अच्छा, मोहल्ले वाले या उनके घर वाले मोहसिन को रोटी खाने की कितनी देर बाद अस्पताल ले गए थे? 3 घंटे बाद ले गए थे, 3 घंटे बाद। अच्छा, 3 घंटे तो मोहसिन ऐसे तड़पता रहा? ऐसे ही तड़पते रहे, ऊपर से मतलब उनकी अम्मी उठी भी नहीं, बैठी रही। ये इनके मामा, इन्होंने सबने कहा कि जल्दी उन्हें नीचे उतारो और देखो अपने। अच्छा, जब मोहसिन बेहोश होकर गिर गया 3 घंटे तक, तो माँ या उनकी बहू, उन्होंने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया था? बुलाया, बहू नहीं बुलाया। अच्छा, बुलाया था। फिर फिर अस्पताल नहीं लेके उनको? अस्पताल उनकी मामी ले रही है अपनी कार में। अच्छा, और ये है उनकी मामी है यहाँ, ये भी लड़का लेगा वहाँ से। अच्छा, चलिए आपके भाई लेके आप थे यहीं पे? मुझसे बड़े वाले भैया ले गए, मैं तो लेट आया 11 बजे। अच्छा, एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि मोहसिन को जहर देकर मारा गया, ये क्या है, सही है? जहर देकर मारा होता तो खाना तो औरों ने भी खाया, वो भी तो मरते। जहर का मामला ऐसा है। तुम्हारे मोहसिन हमारे जो है बुआ का लड़का है। अच्छा, मोहसिन बुआ के लड़के। जी जी। अच्छा, आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। अच्छा, मोहसिन के क्या लगते हो आप? साले। अच्छा, आप साले लगते हो। नईम जी, जैसे कि वहाँ दूसरे पक्ष ने जो है आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने कर रखी 4 शादियाँ। जी। तो आपकी 4 शादी हुई है? मगर मेरी 4 जो शादी हुई है तो अल्लाह को सब पता है कि मेरी 4 शादी कैसे हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से करी है, अतउल्लाह सब जानता है मेरी 4 शादी कैसे हुई है। मगर मैं अतउल्लाह की बात रख दूं पंचों में, शायद वो मुंह दिखाने लायक न रहेगा, मगर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जो उसकी बातें रखूं। मेरे पास अतउल्लाह की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं दिखा दूं ना तो वो जीवन में खुद सुसाइड कर लेगा, मगर मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अच्छा, आपके जो बहनोई का जो डेथ इंतकाल हुआ था, आप कितने देर में यहाँ पर आ गए थे आप? मुझे खबर लगी थी करीबन 3 बजे करीब। मेरी मामी खत्म हुई थी, उस टाइम में जैतपुर था। जैतपुर से मैंने ओला करी है, हल्द्वानी आया हूँ मैं नोएडा। फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी करी है, मैं सीधा नोवा हॉस्पिटल आया हूँ। नोवा हॉस्पिटल में मैंने आके देखा है तो मुंह से और नाक से खून चल रहा था। तो ये लोग मुझसे बोले, बताओ इनकी तो कंडीशन ज्यादा खराब है, क्या करना चाहिए? भाई तुम मेरे बड़े हो, जो तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर इन्होंने कहा आप बताइए कहाँ यही रखना है या लेके चलना है, मैं जैसे आप करोगे मुझे मंजूर है। तो इनके जो बहनों, किसने कहा ये बात है? ये मेहंदी भाई की जो घरवाली है जिनका नाम नपीसा है, उसने कहा, मेहंदी भाई ने भी कहा, और यहाँ से फिर उन्होंने को रेफर कर दिया। और ये डॉक्टरी रिपोर्ट अगर हमने जहर खिलाया है तो इसमें चेक कर लो, वरना वो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो नोवा से जो दिल्ली रेफर किया, दिल्ली कौन सा अस्पताल में? सफदरजंग। अच्छा, वहाँ लगभग कितना इलाज चला था उनका? 24 घंटे के बाद मरे। अच्छा, 24 घंटे जी। तो यहाँ वहाँ पुलिस आई थी, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी? डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं बोला? अच्छा, ये क्या था, आपने जो है चोरी का इल्जाम लगाया था, तो वो क्या था? हाँ, वो भी बताएंगे। हमारे बहनोई 3 तारीख को हमारे बहनोई की मट्टी लगी थी। मट्टी लगने के बाद एक माँ का जब बेटा मर जाएगा तो उसे बाइक, चीज या घर की पड़ेगी या बेटे का गम सताएगा, मगर उन्हें बेटे का गम नहीं सताया। 3 तारीख को मट्टी लगने के बाद 5 तारीख में वो आती हैं, जिनका नाम मुशाहिद है, उनका देवता है, उसे लेके आती हैं। कैमरे भी लगा हुए हैं गली में। उसे लेने के बाद घर में आती हैं, बाइक ले जाती हैं, बाइक की डॉक्यूमेंट्स ले जाती हैं। मेरी बहन रांड हुई है, मेरी बहन को जरूरत है डॉक्यूमेंट्स की, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी रांड है, अपने शौहर की पिल्सन खा रही है, तो उसकी आईडियो की जरूरत तो मेरी बहन को है ना। मगर वो मेरे बहनोई की आईडी भी ले जाती हैं, मेरे बहनोई की बाइक भी ले जाती हैं। मेरी बहन की सोने की चैन है, खानों के कुंडल है, पैरों की पायल है, हाथ की अंगूठी है। ये चीज मेरी बहन की सेफ में से ले गई है, 70,000 रुपए ले गई। मैं जानना चाहूंगा, आपकी जो बहन है और उनकी जो सास, यानी कि तो यहाँ दोनों रहती थी, उनके बीच में किस तरह के रिश्ते थे? बहुत अच्छे रिश्ते थे। क्या आपके बीच में भी कभी सामने आया कि उनके बीच झगड़े होते थे, आपकी बहन परेशान कर रही है या आपकी बहन को वो परेशान कर रही है, इस तरह के मामले कभी सामने आए? हज्जन एक मुसलमान है, ईमान वाली है, अगर ऐसे वो कह दें कुरान हाथ पे रख के कि आयशा ने मेरी खिदमत नहीं करी, तो वो जो कहेंगे सर बिरादर जो कहेगी वो मुझे मंजूर है। अच्छा, आपकी बहन का नाम आयशा है? हाँ जी, मेरी बहन का नाम आयशा है। अच्छा, आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं, आप बता रहे हैं कि मोहसिन आपका मामाजाद भाई है। मैं इनके यहाँ किराए पे भी रहा हूँ। अच्छा, इनके यहाँ पर भी रहे? 3 महीने रहा हूँ। 3 महीने में अल्लाह का शुक्र है, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात ना देगी, खूब खिदमत करेंगे जी। अच्छा, चलिए, इसके साथ साथ और भी लोग हैं, आप भी आए जरा। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस है। रईस, आप भी दिल्ली में रहते हैं? जी नहीं, मैं रिश्तेदार उनका। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो
उन्होंने जो इल्जाम लगाया ये बेबुनियाद है, ठीक है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमेशा एक बात के दो पहलू होते हैं, एक सच होता है एक बुरा होता है, ठीक है। एक सच होता है एक गलत होता है, ठीक है। जो पहले जो सारी बात कही गई है वो सच थी, ठीक है ना। अब बुराई का मतलब ये है कि वो खामिखा की जो तोहमत लगा रहे हैं, इन बातों से कोई मतलब किसी इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बात चल रही है इस बच्ची के हक और इंसाफ की। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 शादी कर रखी है नईम ने, या 4 शादी कर रखी है, या शराब पीते हैं, जो भी है, ठीक है। इन बातों से मेरे को ऐसा लगता है कोई जानबूझ के बिना मतलब कि वो संजिश वो क्या कहते हैं रंजिश जो होती है ना, मतलब से इस हालात को दूसरे तरीके से मोड़ दिया जा रहा है। तो किस बात की वो दुश्मनी निकाल लें? इन बच्चों से क्या दुश्मनी है? ना इनकी उनसे ना उनकी, पता नहीं चल रहा। आखिर ये मामला क्या है, क्यों रंजिश दिखाई जा रही है, पूरा मकसद क्या है इनका? नहीं, मकसद देखो मेरी बात सुनो, मकसद सिर्फ इतना है, नहीं समझे, इस बच्चे के हक की बात चल रही है, ठीक है ना। हमने इसी बात की जो है उनसे ये करी कि भाई उनका शौहर जब मरा है तो आप इद्दत वहां मत कराइए। इसी बात को वो चिढ़े बैठे हैं कि ये यहाँ से क्यों लेके चले गए इद्दत कराने के लिए अपने घर पर। भाई इद्दत उनको वहीं करानी चाहिए, ठीक है ना। अब ये खामिखा का इल्जाम लगा रहे हैं, तो गलती और बुराई तो हर इंसान के अंदर है। अब किसी की बुराइयां समाज के सामने रखे वो भी तो गलत है ना। अच्छा, जैसे आप इनके भाई हैं, इद्दत ये वो यहाँ क्यों नहीं वहाँ क्यों कराना चाहते थे? ऐसा हुआ था जब मोहसिन भाई खत्म हो गए थे तो वहां से फोन आता है मेहंदी के घर से कि डेड बॉडी यहीं लेके आना। तो जो इनका दामाद है एक अस्पाक, उसने हमसे कहा भाई उनकी तो प्लानिंग हो चुकी है, आप बताइए बॉडी कहाँ लेके जाना है। मगर हमारे जहन में ऐसा कुछ नहीं था, ना हमारे जहन में राजनीति गंदी थी। हमने कहा जहाँ वो बड़े कह रहे हैं आप बॉडी को वहीं लेके चलो। उनके दिमाग में यही लालच है, नहीं समझे, इस मकान को बेच के, नहीं समझे, इसको बेच दिया जाए ताकि ये दर बदर भटके ही अपने घर चली जाए। इस मकान, उनकी मेन मसला ये है कि इस मकान को बेच के इसके पैसे हम लोग बना लें, अपने पास रख लें। वो बड़ी ज्यादा दिन की नहीं है, उन्हीं को साथ में रह के वो ये साजिश रचने हैं, इसलिए खामिखा का इल्जाम लगाया जा रहा है बिना मतलब में। हम यहाँ का रिश्तेदार है, उस लड़की के व्यवहार के बारे में गली वाले बताएंगे। आप उसके भाई हैं क्या? भाई है, बड़ा भाई, अच्छा बड़ा भाई है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये तो लोगों ने बताया कि ये मकान का मामला है, क्या आपके बहनोई पे या उनके पिता पे और भी प्रॉपर्टी थी? बहुत प्रॉपर्टी थी इनका, सारी बेच के ये हस्बैंड अपने नाम कर चुकी है, सारे के पैसे बना लिए उन्होंने। अच्छा, आपके ऊपर भी एक इल्जाम लगाया गया कि आपने अपने बहनोई से 5-7 लाख रुपए लिए। वो प्रूव करते मैं देने को तैयार। आपने नहीं लिए? नहीं, मैं कमजोर थोड़ा ही हूँ घर से। अच्छा, एक मोटरसाइकिल का भी आरोप लगा, पुरानी मोटरसाइकिल भी आप ले गए। हज्जन जी कसम खा ले, मैंने 10,000 की बाइक ली है, हज्जन जी कसम खा ले, मोहसिन की खा ले, मैं बाइक वापस देने के लिए तैयार। लड़की बताइए बाइक आपने खरीदी थी बाइक? जी 10,000 की। चलिए, इसके साथ मोहल्ले वालों से और भी जानते हैं। आप इस मोहल्ले की हो? अच्छा, तुम्हारी बेटी की माँ है और मोहसिन के बीच में कैसे रिश्ते थे? कभी आपकी बेटी ने शिकायत भी करी कि मोहसिन परेशान करता है या बात भी करी तो मैं अपनी बेटी को ही समझा कर तो बेटी तुम्हारी माँ है, मैं माना हूँ, तुम्हारी माँ ये है। मेरी बेटी ने कभी ऐसा ना करा कि सास खिदमत करी, रात दिन तेल में मेरी बेटी ने। चलिए, आप आज गली की हो? नहीं, मैं बहन हूँ। अच्छा, आप इस गली की हो? अच्छा, जो है तो जहर देकर मारा गया है? नहीं, झूठ बात है ये। अच्छा, ये झूठ बात है। खाना खा रहे, खाना खाते खाते गिर गए कुर्सी पे। लड़की भी खाना खा रही, लड़की भी साथ खाना खा रही उनके। अच्छा बेटी, तुम अपने पापा खाए तो उससे क्या हुआ था फिर बताइए। मैं उठने की कोशिश करी तो उनका ऐसे उसका जो स्टैंड था उसमें। फिर उसके बाद हमने उठाया, फिर ये सामने जो है ना, जो सामने रहते हैं, तो उन्हें बुलाया और उनसे कहा उठवाओ, तो उठाया। फिर कई घंटे उनकी मालिश करी, नहीं उठे पाए, और क्या नाम है, कुछ बोल लेते ना तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, ऐसे ही हो रहा था उनका। अच्छा, तुम्हारे बाप? जी। मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर में जो मोहसिन खाना खा रहे थे, ये बेटी उनकी जो गोदरी हुई बेटी है जो मेरे साथ मौजूद है, ये भी पापा के साथ खाना खा रही थी। तो पहली बात, जो इल्जाम लगाए गए थे कि मोहसिन को जहर देकर उसकी हत्या की गई है, तो वो इल्जाम यहाँ खत्म होता है। यानी कि जब बेटी अपने पिता के साथ खाना खा रही थी, उस साथ भी कुछ होना चाहिए था। लेकिन बेटी ने बताया, बेटी और बाप दोनों खाना खा रहे थे, अचानक गिरे। मोहल्ले वालों ने बताया कि
वो जैसे जमीन पे गिरे, यानी कि उनको पैरालिसिस का जो है दौरा पड़ा, पैरालिसिस हो गया, सर में भी लगा, गुमराह पड़ गया। और उसके बाद में उसको जब यहाँ अस्पताल में ले जाया गया तो वहां दूसरा सवाल ये आता है कि जब अस्पताल नोवा हॉस्पिटल में जब मोहसिन को एडमिट कराया गया, अगर जहर की बात होती तो अस्पताल वालों ने जहर का कोई जिक्र नहीं किया, उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने दिखाई। उसके बाद जब उसकी हालात ज्यादा नाजुक होती गई, उसको खून की उल्टी होती गई, नाक मुंह से खून आने लगा, तो उसको दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया। आपको एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को ले जाया जाता है, इस तरह की कैजुअलिटी होती है या जहर की या इस तरह की कोई चीज सामने आती है, तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और बिना पोस्टमार्टम के बॉडी नहीं देते। तो इससे साफ तौर पर साफ हो रहा है। दूसरी बात, खुद मोहसिन के यहाँ मामी है, जो भाई है, उन्होंने तौर पर कहना है उनके अच्छे थे, उनकी पत्नी खिदमत थी, जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। यानी कि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सास और बहू के जो रिश्ते थे उसमें दरार डाली जा रही है। लास्ट ये उसे दिखाएंगे जूम करके, मकान गंगारपुर में बना हुआ है, ये एक मामला है। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि मोहसिन के जो पिता वो हाइडिल में एक कार्यकर थे, उन्होंने काफी खरीदी है। तो फिलहाल ये जो प्रॉपर्टी थी खाली, ये प्रॉपर्टी जो है जिसमें मोहसिन इनके अंडर में उसकी मालिकियत कर दी कि मेरे जीते जी मेरी और मेरे जीते जी मेरे मरने के बाद ये मोहसिन की हो जाएगी। तो सारा विवाद जो है, यानी कि इंसानियत बात करूं, अगर मानवता की मैं बात करूं, अगर इस्लामिक तौर की मैं बात करूं, तो पति की जायदाद में पत्नी का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ वो गेम खेला जा रहा है कि एक जो इद्दत गुजार पत्नी अपने पति की इद्दत कर रही है, उसे घर से निकालना मकसद सिर्फ इतना है ताकि इस प्रॉपर्टी को बेचा जा सके और इसकी बंदरबाट की जा सके।